वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं यहाँ पर बीटेक, बीएससी, बी फार्मेसी और गेट के लिए क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। आज कुछ गेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कॉन्सेप्चुअल हो और जिसमें ट्रिक्स और प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ हो। लीनियर अलजेब्रा के ही क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूँ लीनियर अलजेब्रा के ऊपर, आप उस वीडियोज़ को पहले देखिए। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं मैट्रिक्स के ऊपर, और मैंने मैट्रिक्स के ऊपर एंड सेमेस्टर के लिए भी वीडियो बनाए हुए हैं। आप वहाँ से कॉन्सेप्ट और पूरी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। पहले आप मैट्रिक्स को थ्रू आउट पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद गेट के लिए तैयारी कीजिए ताकि वहाँ का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखते हैं। ये गेट 2020 का एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। ये 2 मार्क्स के लिए आया था एग्ज़ाम में। देखिए ये लिखा हुआ है इन द इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी। ए की वैल्यू दिया हुआ है, एक्स क्या है, जो इसमें वेरिएबल्स हैं उसके सेट हैं एक्स वाई जेड, और बी जो है आंसर सेट है। वेयर ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अपने को निकालना है कि द सम ऑफ अननोन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। ये अननोन की वैल्यू अपने को पहले निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एंड सेमेस्टर एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो अपन बनाते थे उसमें क्या करते थे, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में पहले बदलते थे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए और बी में बदलते थे इसको। तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, 1/√2 0 1/√2 0 1 0 1/√2 0 -1/√2। और यहाँ से अपन क्या करते थे, जो आंसर सेट रहता था उसको बनाते थे 0 1 और ये -√2। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रहता था। यहाँ से अपन क्या करते थे, इसको एसिलॉन फॉर्म में चेंज करते थे। एसिलॉन फॉर्म में है ना, केवल रो ऑपरेशन या केवल कॉलम ऑपरेशन लगा के इसको एसिलॉन फॉर्म में चेंज करके फिर इसको कंपेयर करके बनाते थे। ठीक है, वो तो हमारा एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम का मेथड था या ओल्ड मेथड था। यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए कैसा है, यहाँ से देखिए ये किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू है 1/√2x। ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो y 0 रहेगा। और ये किसकी वैल्यू है, z की, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/√2z इक्वल्स टू इसकी वैल्यू 0। कुल मिलाकर x/√2 प्लस z/√2 इक्वल्स टू 0। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर लिए इसको। ऐसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर एसिलॉन फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर एसिलॉन फॉर्म में लाएंगे, रो को ऑपरेशन करते हुए इसको एसिलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इससे अच्छा सब चीज़ यही दिया हुआ है, तो आप यहीं से डायरेक्ट इसका इक्वेशन बना लेंगे। दूसरा देखिए क्या लिखा है दूसरा रो में, ये y की वैल्यू है, y इज इक्वल्स टू डायरेक्ट 1 दिया हुआ है, y की वैल्यू डायरेक्ट 1 दिया हुआ है। और थर्ड में देखिए क्या है, ये x की वैल्यू है x/√2, और ये क्या है, z की वैल्यू है z/√2 इक्वल्स टू -√2। तो ये हो जाएगा x माइनस जेड इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप सॉल्व कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 3। तो ये हो जाएगा x प्लस जेड इक्वल्स टू 0 और x माइनस जेड इज इक्वल्स टू -2। ये प्लस करने से ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू -1। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखेंगे z इज इक्वल्स टू -x, तो ये हो जाएगा z की वैल्यू 1। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू
कितना आ रहा है 1 और z इज इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू आ गई। अपने को निकालना क्या है, अपने क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को आप ऐड कर लीजिए, तो x की वैल्यू आएगा -1, y का 1 और z का 1, तो इसकी वैल्यू आ गया 1। तो डेसिमल के 1 प्लेसेस तक लिखना है तो ये इसको 1.0 आप लिख सकते हैं, ये 1.0 आ गया। तो आप इसको एंड सेमेस्टर एग्जाम के मेथड से नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि जब भी आप गेट के क्वेश्चन की तैयारी करें तो रिलेटेड चैप्टर को जैसे आपने एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ा है पहले उसकी तैयारी कर लीजिए, उसको एक बार जस्ट रिवाइज कर लीजिए, तो वहाँ से आपको टेक्निक्स पता चल जाएंगे। उसके बाद आप प्रॉपर्टी और ट्रिक्स लगाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आते रहेगा, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन जो है इजी फॉर्म में दिए रहते हैं, जिसको एंड सेमेस्टर एग्जाम के मेथड से भी बनाएंगे तो बहुत इजी फॉर्म में अपन निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक कोई दूसरा क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। देखिए मैं गेट के दो क्वेश्चन को एक साथ यहाँ नोट किया हूँ, दोनों को एक साथ बनाएंगे। कभी कभी गेट में इतने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं ना जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ये देखिए दोनों क्वेश्चन, एक गेट का है, ये मेरे ख्याल से गेट 2008 का है और ये गेट 2001 का है। ठीक है, 25 ये मेरे ख्याल से गेट 2001 का है और ये 2008 का है। गेट में ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है। कंसीडर सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 हैज़ वन सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, या नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या इसके 4 सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है ये निकालना है। यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन यहाँ भी लिखा हुआ है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 6। सेम क्वेश्चन तो नहीं है, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन ये है ना। तो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन किया है, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। यहाँ ध्यान दीजिए कि दोनों क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स हैं और 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, क्लास 10th में आप पढ़े हैं। तो क्लास 10th का कॉन्सेप्ट यदि आपको याद होगा कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तब ये इसके क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। और A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो इसके नो सॉल्यूशन होते हैं। और ये होता है A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, तो इसके मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, मेनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, ये 10th में आपने पढ़ा होगा। तो 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन को एंड सेमेस्टर एग्जाम में 3 वेरिएबल्स के जैसा आप एक एलियन फॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना करके उसके बाद एक एलियन फॉर्म में ले करके ऐसा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। ये A और B बना करके एक एलियन फॉर्म में 1 1 यहाँ आ जाएगा 2, फिर 2 2 यहाँ आ जाएगा 5, ऐसा करके आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं से बना सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। आप चेक कर लीजिए, ये क्या है 1/2, ये यहाँ 1 कुछ नहीं है, मतलब 1/2, ये भी है 1/2, और ये क्या है 2/5। तो ये क्या 1/2 1/2 और 2/5 बराबर है क्या, ये आपस में बराबर नहीं है। तो कौन सा कंडीशन लग रहा है, ये वाली कंडीशन लग रही है। तो इसके क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन। सीधा सीधा पता चल गया 10th के आधार पे, है ना। इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, ये आएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल आपको कॉन्सेप्ट याद रखना था। यहाँ भी देखिए सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसमें आपको पता लगाना है 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन है, तो सीधा आप 10th वाले मेथड से ही निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, ये A1 है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। देखिए ये 2 2 ज़ा 4, ये 2/1 इज इक्वल्स टू 2/1 इज इक्वल्स टू 7/6, ये नॉट इक्वल्स टू है, तो इसके भी नो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है,
तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप हर तरीके से गेट के एग्ज़ाम के लिए हर तरीके से आप प्रिपेयर रहेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन को आपको अवॉइड नहीं करना है, नेगलेक्ट नहीं करना है, उसको देख करके ही बनाना है, उतना ही सीरियसली उसको भी आप देख करके रखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा सीधा 10th का यदि आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप बहुत आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये है -12 है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अपने को निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो देखिए, इसके दो मेथड हैं। आप यदि स्टैंडर्ड मेथड से बनाना चाहेंगे, ये मेरे ख्याल से गेट 2014 मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि इसका डिटर्मिनेंट अपने को दिया हुआ है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसमें भी देखिए कुछ इसमें आपको रिलेशन दिख रहा होगा, 130 260 264 412 8। देखिए इसका जस्ट डबल यहाँ लिखा हुआ, 1 का 2, 3 का 6, 0, 2 का 4, 6 का 12, 4 का 8, -1 का 2, 0 का 0 और 2 का 4, जस्ट डबल है। ये मैट्रिक्स डबल है। सपोज कर लीजिए कि ये मैट्रिक्स A है और ये वाली मैट्रिक्स B है। इसका डिटर्मिनेंट अपने को दिया हुआ है, तो इसका डिटर्मिनेंट अपने को निकालना है। ठीक है, तो यदि आप लॉजिकली बनाएंगे, एक मेथड ये है कि आप सीधा सीधा इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ B पूछा है तो आप B का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, 2 6 0। इसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, 4 12 8 -2 0 4, है ना। इसका सीधा सीधा डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल करके देख लीजिए कितना आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। यदि आप रूल से जाएंगे, कोई प्रॉपर्टी या ट्रिक्स लगाएंगे या कोई प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, कोई फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ है ये, यहाँ B क्या है, जस्ट A से डबल है, B = 2A, है ना। देखिए ये जस्ट इसके जो एलिमेंट है इसके जस्ट डबल है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ B = डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। तो इसको क्या लिखते हैं मालूम, इसका जितना ऑर्डर रहेगा ना वो इसके कांस्टेंट के ऊपर आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये इसके फॉर्मूले में है डिटर्मिनेंट B। जो भी यहाँ कांस्टेंट रहेगा उसका आप इसको ऐसा मत लिख देना, 2 × डिटर्मिनेंट ऑफ A, ऐसा मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। 2 के ऊपर पावर रहेगा A का, A जितने क्रॉस जितने का मैट्रिक्स है उतना पावर इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 8, और ये कितना है, इसकी वैल्यू -12 दिया है, ये -96, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 96। ठीक है, यदि ये प्रॉपर्टी आपको याद है तो बहुत आसानी के साथ आप इसका बना सकते हैं। पहले देख लेंगे, ये दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट अपने को दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से ये जब दिया हुआ है तो इसके और इसके बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन जरूर होगा, है ना, इसलिए दिया हुआ है। तो वो उस रिलेशन को पहले ढूंढ लीजिए, देख लीजिए, और यदि आपको समझ में नहीं आता तो डायरेक्ट आप इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे तो वही आंसर आएगा, -96 ही आएगा। यदि रिलेशनशिप समझ में आ गया तो आप ये वाला फॉर्मूला रख लीजिए। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कोई बना करके बताना नहीं, डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव है, तो आप सीधा सीधा इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, आप बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। आप ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी याद रखेंगे। ठीक है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन है, गेट 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स M आर गिवन एज 15 3 0। ये M एक मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यूज आपको दिया हुआ है। आइगन वैल्यूज इस मैट्रिक्स का आपको दिया हुआ है 15 3 0। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज, इसके डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू बताना है। इसके डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू होगा, 20 0 10 या -10 क्या होगा, आपको ये निकाल करके बताना है।
तो एक मेथड तो ये है कि आप एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए जैसा स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करते थे, स्टैंडर्ड मेथड से बनाएंगे। स्टैंडर्ड मेथड से इसको आप सॉल्व करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल्स टू 8 माइनस लेमडा माइनस 6 2 माइनस 6, ये हो जाएगा 7 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। फिर इसको आप सॉल्व कीजिए, फिर यहाँ से लेमडा की वैल्यूज़ निकलेगी। सॉरी, ये तो आइगन वैल्यूज़ निकाल रहे हैं आप, सॉरी, ये तो आप यहाँ से आइगन वैल्यू तो आपको दिया हुआ ही है, आइगन वैल्यू तो आपको दिया ही, फिर से आइगन वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट में आपको सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ये 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 और 3 है ना। इसका डिटर्मिनेंट आप यहाँ से सीधा सीधा निकालेंगे। 8 ये भी जो भी है किस माइनस 16 प्लस 6, ऐसा करके जो भी है आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, डिटर्मिनेंट आप सीधा सीधा निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपको 2 से 3 मिनट लग जाएगा, क्योंकि पूरे बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन हैं। और यदि आपको याद आ रहा होगा, पिछले अपन कई प्रॉपर्टी में इसको यूज़ कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। आप बहुत सारे क्वेश्चन में पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 के कई क्वेश्चन में आप इसका यूज़ कर चुके हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या निकलेगा, तो इसका जो भी आइगन वैल्यूज़ है उसका प्रोडक्ट कर दीजिए। 15 इंटू 3 इंटू 0, कितना रिजल्ट आया 0। विद इन 2 सेकेंड में आप इसका रिजल्ट आपको पता चल गया। ये यदि आपको मालूम है कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज़, तो इसके आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी के साथ 2 सेकंड में, जिसको आप 2-3 मिनट लगाते वो 2 सेकंड में आपको आंसर पता चल गया। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे ट्रिक्स का एक नोट्स अलग से बना लेंगे, है ना। बार बार ऐसे क्वेश्चन को यदि आप टच करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। मैं पुराने क्वेश्चन को क्यों आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 में भी मैं कई क्वेश्चन आपको बताया हूँ जो इसी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे थे, ताकि आपको बार बार वो रिकॉल होता रहे। इसके बाद मैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट होंगे जो 2020 में आ सकते हैं, मैं ऐसे क्वेश्चन का सीरीज़ आपको दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2020 2021 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बेस पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दूंगा। ठीक है, तब तक आप ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं सब का एक सेट बना करके उसकी तैयारी करते रहिए। ठीक है, उसका यूज़ और उसकी तैयारी करते रहिए। देखिए अगेन ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक्स का यूज़ होगा। ये मेरे ख्याल से गेट 2018 का क्वेश्चन है, 2018 गेट का क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट फॉर मैट्रिक्स ए इफ डेट स्टैंड फॉर डिटर्मिनेट, इफ DET स्टैंड फॉर डिटर्मिनेट एंड AT is the transpose of A, then the value of determinate A transpose into A। A transpose और A का मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डिटर्मिनेट आपको निकालना है। यदि आप स्टैंडर्ड मेथड से बनाएंगे, स्टैंडर्ड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे बनाएंगे, इसका आपको क्या बोला है, डिटर्मिनेट ऑफ A ट्रांसपोज इनटू A निकालने के लिए। ठीक है, A ट्रांसपोज इनटू A, तो आपके पास A है, मैट्रिक्स A गिवन है ना। फिर आप क्या करेंगे, इसका A ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, A ट्रांसपोज में A का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिज़ल्ट आएगा फिर इसका आप डिटर्मिनेट निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें ये टाइम टेकिंग जॉब है, आपको टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ेगा इसके लिए। यदि आपको मालूम है
कुछ प्रॉपर्टीज़ मालूम है तो इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। लेकिन यदि आपको प्रॉपर्टीज़ मालूम है, ट्रिक्स से बनाएंगे तो बहुत आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपने को क्या निकालना है, डिटर्मिनेट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेट ए, ऐसा हो जाएगा प्रॉपर्टी के आधार पे। ठीक है, और अपन जानते हैं, ये अपने को मालूम है, एक रूल भी है कि डिटर्मिनेट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेट ऑफ ए। ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट जो है वो इक्वल होता है, ये हर हमेशा बराबर होता है। ए ट्रांसपोज है और ए है, दोनों का डिटर्मिनेट आपस में इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट ऑफ ए, ये हो जाएगा डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेट ऑफ ए। ठीक है, ए का डिटर्मिनेट निकाल लीजिए, ए का डिटर्मिनेट आप निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेट ऑफ ए फ्रॉम क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेट ए की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा। तो डिटर्मिनेट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू 1। आपको बस इतना ही लिखना था। ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, डिटर्मिनेट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेट, दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेट हो जाता है, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट ए के बराबर होता है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज के बदले में डिटर्मिनेट ए रख दिया, डिटर्मिनेट ए की वैल्यू निकाल लिया सीधा सीधा। तो विद इन 5 सेकेंड में आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आप जहाँ 2-3 मिनट आपको लगता है वहाँ 5 सेकेंड में आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको गेट का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर होती रहेंगी। आप ये मत देखिए कि पुराने क्वेश्चंस हैं या नई क्वेश्चंस हैं, 2021 के क्वेश्चन है या 18 के क्वेश्चन है या 5 के क्वेश्चन है या 2001 के क्वेश्चन है। क्वेश्चंस कब का है इसके पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रिक्स देखना है कि किसमें आपको ट्रिक्स और किसमें आपको प्रॉपर्टीज़ और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज मिल रहा है। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन रखेंगे, ठीक है, तो आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा और आप लीनियर अलजेब्रा में पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गेट का, ये मेरे ख्याल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2015 के गेट के एग्ज़ाम में आया हुआ था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कौन सा ट्रिक्स अपन काम में लाते हैं। इफ़ मैट्रिक्स P इज इक्वल्स टू दिस, मैट्रिक्स P को दिया गया है वेयर I इक्वल्स टू √-1, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स P, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मेथड से ही बनाएंगे। जब 2x2 का मैट्रिक्स हो तो उसको स्टैंडर्ड मेथड से ही बनाइए। ये याद रखिए 2x2 का मैट्रिक्स है तो यहाँ P इन्वर्स आपसे पूछ रहा है। P इन्वर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट P बाई डिटर्मिनेट P। इसको सीधा सीधा आप ना बिना कोई ट्रिक्स लगाए इसका इन्वर्स आप इसी से निकालिए। क्योंकि देखिए जैसे अपने पास मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है ABCD, तो इसका अपन एडजॉइंट निकालेंगे ना, एडजॉइंट जैसे ये मान लीजिए A है, एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे तो इसका एडजॉइंट A कैसे निकलेगा, केवल जो डायगोनल, ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगे। इसको अपन D लिख देंगे, इसको A लिख देंगे और इसका साइन को चेंज कर देंगे, माइनस साइन और माइनस B, माइनस C और माइनस B। ये एडजॉइंट तुरंत निकल जाता है 2x2 मैट्रिक्स में ही। तो 2x2 मैट्रिक्स का आप इन्वर्स ना डायरेक्ट क्या है, जैसे आप एंड सेमेस्टर एग्जाम में निकालते थे या स्टैंडर्ड मेथड से निकालते थे वैसे ही निकालेंगे जब वो 2x2 का मैट्रिक्स हो। क्योंकि 2x2 के मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान होता है। एडजॉइंट में केवल ये डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे और यहाँ माइनस साइन अपन पुटअप कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है, केवल माइनस साइन आप यहाँ लगा देंगे तो ये निकल जाएगा। जैसे यहाँ ये निकालना है अपने को डिटर्मिनेट P, डिटर्मिनेट इसका निकालिए, क्या निकलेगा 4 + 3i इंटू 4 - 3i
और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, 3 3 जा 9 आई स्क्वायर 3 3 जा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस बी स्क्वायर 9 आई स्क्वायर और ये हो जाएगा -1, तो हो जाएगा 16, ये आई स्क्वायर -1 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, ये 25 - 24 आ जाएगा, 16 24 आ जाएगा। ये तो आ गया आपका 1/24। और एडजॉइंट पी में आप क्या कीजिए, इसको बस इंटरचेंज कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 4 - 3i और ये हो जाएगा 4 + 3i और इसमें माइनस साइन लगा दीजिए, हो जाएगा -i और ये हो जाएगा +i। बस ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कहाँ किस में आता है, तो 1/24 ये देखिए ये सेम है, तो आंसर ए आएगा। जहाँ भी 2x2 का मैट्रिक्स दिखे और इन्वर्स आपसे पूछता हो तो आप डायरेक्ट उसको स्टैंडर्ड मेथड से बनाएंगे, क्योंकि इसका एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान होता है 2x2 का। यदि यही 3x3 रहता तो अपन इसमें ट्रिक्स लगाते, लेकिन 2x2 है तो बहुत आसानी के साथ अपन स्टैंडर्ड मेथड से इसको बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गेट 2009 का एक ट्रिकी क्वेश्चन है और इसके ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, द आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, द आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर, ये इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज कौन सा होगा, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज आपको निकालना है, बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन से इसके आइगन वैल्यूज होंगे। तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में इसके ऊपर कई ट्रिक्स बताया हूँ। आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपने से बनाने की कोशिश करेंगे तो आप विदिन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में आंसर कैसे ला सकते हैं। देखिए थोड़ा बना करके देखिए आप। इसके ऊपर से मैं आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है ये। द आइगन वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज़ कौन सा होगा। सबसे पहली बात तो है कि जो देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन भी आपको छांटने आना चाहिए। सबसे पहले है इमेजनरी नंबर, जो भी होता है इमेजनरी नंबर हर हमेशा पेयर में आता है, वो अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा इस फॉर्म में आएगा। वो हर हमेशा या तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा होगा या अल्फ़ा माइनस आई बीटा होगा। तो ये हर हमेशा अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में ही आता है। ठीक है, कभी भी ये ऑड नंबर में नहीं रहता, हर हमेशा इवन में 2 4 6 8 ऐसे ही रहेगा। तो ये ऑप्शन बी में 3 क्या है, इमेजनरी रूट है, इमेजनरी वैल्यूज़ हैं। तो ये आइगन वैल्यूज़ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इमेजनरी रूट कभी भी हर हमेशा पेयर में ही रहते हैं, ये पेयर में नहीं है, ये और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पेयर में नहीं। अब आपके पास 2 बचे हैं, ये दोनों में से कौन सा होगा, क्या चीज़, इसका आइगन वैल्यू। तो इसके लिए आप कौन सा प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल्स टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट का जो भी सम रहेगा वही इसका क्या होगा, आइगन वैल्यू का सम होगा। आइगन वैल्यू का सम अपन निकालेंगे। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट में देखिए -1 प्लस -1 प्लस 3, तो इसका कितना आ जाएगा 1। तो ये इसको और इसको जो देखिए जोड़ करके देखिए किस में 1 आ रहा है, तो ये -3i प्लस 3i ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 मतलब 1। ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन आएगा। ठीक है,
तो बस आपको ये लगाना था सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इक्वल्स टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। आइगन वैल्यूज़ तो ऑलरेडी ऑप्शन में दे ही रखा था, ये और ये तो हो नहीं सकता था क्योंकि ये क्या है, पेयर में है नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता था। अब इन दोनों में से निकालना था सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल्स टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट किए तो इतना आना चाहिए, तो इसको सम करने से इतना ही अपने को 1 ही मिलना चाहिए। तो आइगन वैल्यू 3 है तो इसको सम करने से 1 ही मिला, मतलब ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 ये पार्ट 3 है। आप इसको यदि शुरू से देखेंगे 2-3-4 बार रिपीट करेंगे तो आपको बहुत सारे ट्रिक्स और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को लगातार देखते रहें, ताकि आपको यहाँ से जो भी मैंने कॉन्सेप्ट, जो भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया है वो आपको क्लियर रहे और आसानी के साथ आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो इसको जो आप एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम या ट्रेडिशनल मेथड जो स्टैंडर्ड मेथड से आप बनाते थे, उसी में आप कुछ कॉन्सेप्ट को आप अपने से आगे पीछे करके भी इसको सेट कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट उससे निकल करके आते हैं, आप उसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन x1 + x2 + x3 इक्वल्स टू दिस, x1 - x2 इक्वल्स टू दिस, और ये दिस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या नन ऑफ दिस है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यदि आप स्टैंडर्ड मेथड से जाएंगे तो आप सबसे पहले आगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे ए बी, है ना। ए बी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 1 1 1 3, फिर ये हो जाएगा 1 - 1 0 0, फिर ये 1 - 1 1, और ये क्या हो जाएगा 1। फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसको एसिलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, है ना। इसमें केवल रो ऑपरेशन या केवल कॉलम ऑपरेशन लगा करके इसको एसिलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर देखेंगे कि यदि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल, यदि ये तीनों आपस में बराबर हो तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यदि मान लीजिए कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और तीसरा में देखेंगे रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, तो इसके नो सॉल्यूशन होंगे। तो आप चाहो तो इसके बहुत इजी है, 1 1 ही है, आप चाहो तो इसका एसिलॉन फॉर्म प्राप्त कर सकते हो, 1 1 1 3, एक ही साथ कई ऑपरेशन लगा दी। जिसको 0 लाना है तो ये 0 हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए तो -2 हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए तो -1 हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए तो -3 हो जाएगा, इसको 0 लाने के लिए इसको माइनस कीजिए 0 हो गया, इसको माइनस कीजिए तो -2 हो गया, इसको माइनस कीजिए तो ये 0 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। और फिर इसमें आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पास ये 1 0 1 0 0 1 ऐसे लाते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 1 3 0 -2 -1 -3, इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 माइनस ये 0, इसको माइनस कर देंगे तो ये 1, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पास देखिए ये रैंक ऑफ ए है, ये रैंक ऑफ ए बी है, तो ये कौन सा में क्लियर हो रहा है, ये फर्स्ट वाले में जा रहा है। रैंक ऑफ ए ये भी 3 है, रैंक ऑफ ए बी ये भी 3 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 है, तो इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको ये बहुत इजी भी था, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट आपको लगना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, क्योंकि मल्टी सॉल्यूशन आप एक ही साथ कर सकते हो, मल्टीपल स्टेप आप एक ही साथ कर सकते हो। यह सबसे ये होता है यूनिक सॉल्यूशन आपको चेक करने के लिए जिसका डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 आए,
तो जैसे ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है, ये 1 1 1 1 -1 0 और ये हो जाएगा 1 -1 और ये 1 है ना। ये 3x3 का मैट्रिक्स है। यदि इसका डिटर्मिनेट नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। डिटर्मिनेट इज नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पास आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा इधर से, -1, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये और ये हो जाएगा 1, ये 0 +1 और ये हो जाएगा -1 और माइनस +1, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा -1 ये -2 आ गया इसका। तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, डिटर्मिनेट इज इक्वल्स टू -2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसके यूनिक सॉल्यूशन है। जिसका डिटर्मिनेट इक्वल्स टू 0 नहीं होता वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, तो ये भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। मेरे ख्याल से आज के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ ट्रिक्स मिले होंगे, है ना, काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी सीखने को मिली होगी। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी गेट के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ लाते रहूँगा। नेक्स्ट मैं आपके लिए लिमिट के ऊपर वीडियो लाऊंगा, गेट के डिफरेंट ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके ट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ गेट के लिमिट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं लिमिट के ऊपर काम करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।